पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है? ऊपर आया तो एयर को लेके आएगा, वो एयर को कंप्रेस कर देगा। हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, आज हम जाने वाले हैं इंडस्ट्री में घूमने के लिए। तो मैं आपको अपने सुबह से लेकर शाम तक जितना भी कुछ वहाँ पे दिखाया जाएगा, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को लेकर वहाँ पर जाया जा रहा है। और सब कुछ, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। सब कुछ फ्री में लेकर, मतलब कॉलेज की तरफ से लेकर जाया जा रहा है। और मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि जो एक मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है, कैसे टूल्स पर वो काम किया जाता है, कैसे मशीन पर काम करते हैं वो लोग। तो वो एक तरफ से समझ सकते हैं आप, ट्रेनिंग ही है, शॉर्ट ट्रेनिंग 1 दिन के लिए वो लेकर जा रहे हैं, दिखाने के लिए कि आप लोग जब कंपनी में जाएंगे तो इस तरह के आपको टूल्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, मशीन पर कैसे काम करा सकते हैं वो लोग। छोटा सा एक डेमो है जो आपको वहाँ पे इंडस्ट्री में दिखाया जाएगा। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सुबह 8 बजे से। अभी 7 बज चुके हैं और मैं अभी उठ गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ नहा धोकर फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद फिर 7-8 बजे से हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। ओके, रेडी हो चुका हूँ और अभी 7:30 से ऊपर हो गए हैं। अभी मुझे निकलना है और मेरी 8 बजे की टूर थी और अभी आधे घंटे का टाइम है। तो अभी कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, मैं तो तैयार हो गया हूँ। और उसके बाद बस बाहर लगा हुआ है, अभी मैं हॉस्टल में हूँ। यहाँ से निकल हम लोग जाएंगे, सीधे बस में बैठेंगे वगैरह है। वहाँ पे मशीन और टूल्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप लोग को, जब आप कंपनी में जाएंगे तो आपको कैसे वहाँ पे काम किया जाएगा, आपको टूल कैसे यूज करना है, मशीन को कैसे यूज करना है, मतलब एवरीथिंग इज, मतलब सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा और बताया जाएगा कि मशीन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे डायरेक्ट। लोग अपना फ्लैट मोड पे डालना है यार, स्पीड इफेक्ट लगा ले देने वाली है। नवीन सेकंड ईयर मैकेनिकल से जाता ही नहीं हूँ, बस से अभी हम लोग कॉलेज से निकल चुके हैं। जैसा भी आपको पता होगा फिल्टर होते यहाँ से इंजन में ऑयल डाला जाता है, इंजन के अंदर का ऑयल होता है। ठीक है, बस अभी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं। फुल खाना 2 मिनट की वीडियो बना छेद के भीतर दे गया ट्रक का इंजन और थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है। इसमें 6 सिलेंडर है, जैसे आपको दिख रहे होंगे। सिलेंडर का मेन काम ही सिलेंडर का होता है। जब कैसे काम करता है, वैक्यूम और एयर का काम है। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या फ़र्क होता है इसके बारे में आप लोगों को कुछ पता है? पेट्रोल इंजन कैसे वर्क करता है और डीजल इंजन कैसे वर्क करता है? नहीं, अभी पढ़ा नहीं है। हम दोनों का एक ही है, शायद एक बार किसी को समझाया था। डीजल वाले से हम ज़्यादा उठा सकते हैं, ये नहीं है। लोड से मतलब ही नहीं है इसका। तो देखो, जो डीजल इंजन होता है
उसके अंदर कोई भी स्पार्क प्लग नहीं होता है, देखा होगा आपने। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग होता है। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, जब हमारा इंजन वर्क होता है तो एक अब तो 4 स्टॉक इंजन आ रहे हैं। 4 स्टॉक का मतलब क्या होता है, देखिए पहले तो इनिशियल स्टॉक हमारे सेल्फ स्टार्टर ने इंजन को घुमाया, तो हमारा क्या एक इनिशियल स्टॉक हुआ, उसके अंदर हमारा पिस्टन जो है वो नीचे गया, ठीक है, इंजन उसको घुमाया नीचे गया। उसके बाद जब पिस्टन ऊपर आया, सिलेंडर की आप पूछ रहे थे, सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलता है। जब पिस्टन हमारा ऊपर आया तो एयर को लेके आएगा, वो एयर को कंप्रेस कर देगा। जब इसको कंप्रेस कर देगा एयर को, तो एयर कंप्रेस होके हीट हो जाती है, सबको पता है कंप्रेस होके हीट हो जाती है। जब हीट हो जाती है तो फिर इसके अंदर इंजेक्टर्स होते हैं। इंजेक्टर क्या है, डीजल का फव्वारा छोड़ते हैं, जस्ट लाइक ईंधन छोड़ते हैं। तो पहला स्टॉक तो इनिशियल हो गया, पिस्टन नीचे गया। दूसरा कंप्रेशन का स्टॉक हो गया। तीसरा हमारा पावर स्टॉक हो गया। डीजल आया, उसके ऊपर गर्म हवा थी, ब्लास्ट हो गया तो पिस्टन उसके धमाके से फिर नीचे चला जाएगा। तभी वो ब्रेक हो जाते हैं। फिर जब नीचे जाएगा ब्रेक हो जाता है भाई, जो उसके अंदर धुआं बचा, अब जो चौथा स्टॉक होगा वो एग्जॉस्ट स्टॉक होगा, उससे धुआं बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से 4 स्टॉक काम करता है। पहले 2 स्टॉक इंजन आते थे, जिसमें एक बार नीचे गया, ऊपर आया, फ्यूल हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर उसमें एक बार हर दूसरी बार में फ्यूल होता था। 2 स्टॉक हो गया। ये 4 स्टॉक है, इसमें हर चौथे स्टॉक में एक बार फ्यूल आएगा, हर चौथे स्टॉक में एक बार फ्यूल आएगा, जिससे हमारी फ्यूल को बचाने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। पहले 2 स्टॉक इंजन थे, वो ज़्यादा माइलेज कम देते थे, और अब ये क्या है, ज़्यादा माइलेज देते हैं। वो किस लिए कि हमारे यहाँ 4 स्टॉक है। और उसके बाद एक पावर स्टॉक आ रहा है। इंजन जो है पावर स्टॉक से चलता है। जनरेटर्स होते हैं जो पानी वानी खींचने के लिए लगा देते हैं, वो क्या है, एक तरीके से वो भी वर्क ऐसे ही करते हैं। इसके अंदर 6 सिलेंडर्स हैं, उसके अंदर सिंगल सिलेंडर होता है, कोई 2 सिलेंडर का भी होता है। तो देखा होगा कोई डबल सिलेंडर का रहता है, कोई सिंगल सिलेंडर का। जितने ज़्यादा सिलेंडर उतनी ज़्यादा पावर, उतनी कम का क्यूबिक मीटर ना पाए, हम निकालते हैं कितने सीसी की बाइक है, 100 सीसी की बाइक है। 100 सीसी उसमें क्या होता है, जो हमारा पिस्टन होता है उसको हम क्यूबिक उसमें नापते हैं, तो उसका जो साइज होता है उससे सीसी डिफाइन होती है। इसमें थोड़ा बड़ा होता है तो ज़्यादा पावर के लिए हो गया। इसको हॉर्स पावर में भी नापते हैं, सीसी में जो नापते हैं वो पिस्टन का साइज नापते हैं। सिलेंडर जो लगे हुए हैं उसमें जो पिस्टन है उसका साइज नापते हैं। और हॉर्स पावर क्या है, इसकी पूरी पावर हो गई ओवरऑल, इतनी हॉर्स पावर की पावर जनरेट करती है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, इसमें भी सर लिमिट लगी होती है। इसमें भी सर मतलब जैसे कार में सर होता है, जैसे 160 बन जाती है कार, पर उसे 100 तक रखाते हैं, क्योंकि सर जैसे यहाँ लिमिट है। स्पीड गवर्नर्स होते हैं, पहले स्पीड गवर्नर्स लगते थे। वो क्या है कि उतनी ही डीजल की सप्लाई देते थे कि 100 तक की स्पीड पहुंच सकेगा। अब क्या है, ECU बेस्ड आ रहे हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड आता है पूरा, वो उसी हिसाब से। अब पहले देखा होगा आपने, पहले कार्बोरेटर लगा होता था गाड़ी में, अब कार्बोरेटर हटा दिया, कार्बोरेटर गाड़ियों में से बिल्कुल हटा दिया। अब उसकी जगह फ्यूल पंप लगा दिए, टंकी में ही पंप लगा दिए। वो पंप ECU से कनेक्ट रहती है। ECU मतलब इंजन कंट्रोल यूनिट, ECU से कंट्रोल रहती है। इससे क्या होता है, रामदार सर उधर गया से चाय लेने। क्या होता है, इंजन होता है, इंजन से दोनों क्या बता रहे थे, इंजन से पावर ट्रांसमिशन हो जाती है, और ट्रांसमिशन से हमारी ड्राइविंग एक्सल एक, इसको चलाने के लिए मैकेनिज्म लगा हुआ है गियर वाला। तो इंजन की पावर हमारे ट्रांसमिशन को जाती है। ट्रांसमिशन क्या करता है, जस्ट लाइक क्लिच, ट्रांसमिशन एक क्लिच है। इंजन की पावर को ट्रांसमिशन देता है, ट्रांसमिशन उस पावर को ड्राइविंग एक्सल को देती है, उससे हमारी पावर वैगन काट जाती है। अब इसमें नीचे देख लीजिए आप, सब लोग देख सकते हैं, जैसे ये हमारा इंजन है, ये सर्किट लगा हुआ है, 24 वोल्ट बैटरी से 8 वोल्ट से, वो 8 वोल्ट की इसलिए कि हम डायरेक्टली 12 वोल्ट से भी लगा सकते हैं,
हाँ वही, अगर एक ख़राब हो जाए तो छोटा ही यूज़ कर लिया जाए, इसलिए रखे जाते हैं। आप लोगों ने यहाँ से नहीं किया ना, हम लोगों ने यहीं से किया था। 4 बार सेल्फ मारने की जरूरत पड़े तो बैटरी डाउन का, इसलिए वो हमारी 450 या 500 AH की बैटरी होती है, तो वो 8-8 वोल्ट की इसलिए हमने सेट बनाया हुआ है। वैसे 12 वोल्ट की भी हम 2 बैटरी लगा के 24 वोल्ट बना सकते हैं सीरीज में। और वो हमने एक्चुअली क्या है कि जैसे कभी जॉब करने में हम काम कर रहे हैं और उस समय पर मान लीजिए हमारी इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बार बार सेल्फ मारना पड़ता है, तो उसमें अगर कम AH की बैटरी लगाएंगे तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो हम फेलियर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बड़ी लगाते हैं। ये इंजन है, इसके आगे जो पावर होती है के अंदर हिस्सा होता है, ये क्या सर, ये ट्रांसफार्मर की बुशिंग है, बुश वगैरह होती है। बुश नहीं, इलेक्ट्रिक ऐसा होता है जब हाई वोल्टेज हम देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो क्या है, ये डायरेक्टली उसको रोक के ट्रांसफार्मर के अंदर कनेक्शन लेगा। तो ट्रांसफार्मर की बुशिंग बोलते हैं, जो बड़ी वाली लाइन होती है वहाँ पे लगा होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी ये इंसुलेटर ठोस होता है, पोर्सिलीन बोलते हैं उसे, इसको बोलते हैं पोर्सिलीन। जो इसमें जो हिस्सा लगा हुआ है ये पोर्सिलीन है, ये इसमें ऊपर से कनेक्शन जाता है और नीचे ट्रांसफार्मर में अंदर चला जाता है। तो ये वोल्टेज को कनेक्शन होते हैं, तो ये क्या करता है? हाई वोल्टेज को सीधे ट्रांसफार्मर में ले जाता है। अगर डायरेक्टली आप हाई वोल्टेज को ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा बहुत सारा, सब शॉर्ट हो जाएगा। इसलिए उसको ये डिस्क्राइब तरीके से, मतलब बिल्कुल शॉर्ट तरीके से डायरेक्टली नीचे अंदर ले जाना ट्रांसफार्मर में। 1,32,000 वोल्टेज इसमें ऊपर आते हैं और नीचे ट्रांसफार्मर में 1,32,000 फील्ड ही बनता है इसमें, मतलब नुकसान ही समाना खत्म कर ऊपर से नीचे जाना। इसका कार्य उसी तरह से होता है, जो बड़ी वाली लाइन होती है उसमें लगा होती है, जो वो इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर क्या है, ठोस होता है, उसमें इधर से और इधर पास ही हो सकती है कोई भी सप्लाई, इसमें पास होके जाती है नीचे, अंदर से नीचे जाती है। खोखली होती है अंदर से, ऊपर से नीचे। तो बुशिंग जो बुशिंग होगी वो खोखली होगी, जो इंसुलेटर होगा वो पूरा ठोस होगा, पूरा ठोस होगा। जो बड़ी बड़ी लाइनों में आपके गाँव से निकलती होगी लाइन में, उसमें जो लगा होता है उसको इंसुलेटर बोलते हैं। वो क्या करता है, जैसे अब हमारा खंभा है, अब वो हाईएस्ट 800 kV होता है, मतलब 765 kV को इंडिया में 800 kV बोलते हैं। जब 800 kV की लाइन आप ले जाएंगे और बीच में आपने खंभा लगाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि इंसुलेटर लगा के एक जंपर डाल देते हैं ऐसे करके, और उधर भी इंसुलेटर लगा होता है, तो वो दोनों लाइन से आपस में पास होकर सप्लाई चली जाती है और वो हमारा खंभा जो है वो सेफ हो जाता है, वरना उस खंभे में भी सप्लाई आ जाएगी। तो उसके लिए वो इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं, ये ट्रांसफार्मर्स में लगाई जाती है, जिससे कि हम हैवी जो सप्लाई है उसको डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के अंदर ले जा सकते हैं और नुकसान ना हो, आपस में न टकराए, नुकसान ना हो, फील्ड आपस में ना टकराए, नुकसान को खत्म करने के लिए। नुकसान में चल रहे हैं आगे ब्रेक सिलेंडर इनके अंदर। ये क्या है, अभी एक तरीके से ब्रेक को हमेशा लगा के रखते हैं, जब हम इनके अंदर प्रेशर देते हैं तो प्रेशर से वो ब्रेक हट जाती है, रिलीज हो जाती है। जब हम प्रेशर डाउन करते हैं तो फिर से ब्रेक लगाता है। इसके अंदर स्प्रिंग और डायफ्राम सिस्टम होता है, जिससे हमारा जो एयर प्रेशर है वो ब्रेक को हटा के रखता है। ये इसका चार्जर हमने लगा रखा है, जिससे बैटरी चार्ज हो रही है। जो मैं जो जैक बता रहा था वो इस तरीके से जैक होते हैं। ये तो सेल्फ इसका है, अभी ये कंडम वो है। इसमें क्या होता है, ये इसमें इंजन लगा हुआ है, इंजन हाइड्रोलिक सिलेंडर को पावर देता है, उससे ऑयल जितना हमें एक जैक उठाना है उसके हिसाब से थोड़ा सा उठा लिया या थोड़ा सा गिरा लिया। ये 4 जैक लगे होते हैं चारों तरफ, तो उसी हिसाब से जितना उठाना है उतना उठा लिया, उतना जैक। तो ये पावर यहीं की हो जाती है। बार बार हमें जो नॉर्मली जो मैनुअली जैक होते हैं उनको चलाना पड़ता है, इसमें वो चलाने का काम नहीं है। इसमें ये डीजल पावर है, इलेक्ट्रिक पावर भी आती है, डीजल पावर भी। इसके जो जैक्स हैं वो अलग रखे हुए हैं, ये सिर्फ उसका एक कंट्रोल बॉक्स, कितना प्रेशर देना है। जैसे हमने इसमें 300 दे दिया, इसमें भी 300, इसमें भी 300 फिल्टर रखे हुए हैं, टावर के एयर फिल्टर हैं।
की चीज़ें तो ये ना गुलशन बना लो दे दियो बैटरी चार्जर नहीं ये चार्जर नहीं है, बैटरी चार्ज करनी है। ये वीडियो बना रहे हैं। तो अभी पढ़ो प्रेशर केस में इस प्रेशर केस बनवाना है चित्र। हाँ इनमें बनवा चित्र नहीं ये उसी टावर वैगन कार का है। ये लगा होता है एयर बनाने के लिए, न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है। तो न्यूमेटिक के लिए एयर कंप्रेस एयर चाहिए, वो कंप्रेस एयर ये जनरेट करता है इंजन से पावर लेके और कंप्रेस एयर जनरेट करके और टैंक में भर देता है। एमआर मतलब मेन रिजर्वर टैंक में भर देता है। समझ यार अभी ये सिस्टम से हट चुका, गिर जाएगा चल रहा है।